महाकुंभ पर्व जो सनातन गर्व का प्रतीक है, इसके आयोजन के लिए आज जब मीडिया सेंटर का शुभारंभ हो रहा है, इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इतनी उत्सुकता से और इतनी देर से प्रतीक्षा के बावजूद आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और एक सुकून जैसा एहसास मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन, और उसमें भी 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए, तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हों, उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी है। सौभाग्य मानते हैं कि सनातन गर्व के प्रतीक महाकुंभ पर्व को आयोजित करने का सौभाग्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रयागराज की इस पावन धरा पर आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब हम कुंभ की बात करते हैं तो यजुर्वेद एक बात कहता है, यत्र विश्वम भवत एक नीडम, यानी जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले के रूप में एकत्र होता हुआ दिखाई देता है। दुनिया की एक अस्थायी सिटी, सबसे बड़ी सिटी, और वह आपने यहां पर प्रयागराज के अंदर पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर बसती हुई देखी। अनुमान करिए कितना विस्तृत भूभाग है, कितना विस्तृत है। मैं अपराह्न में 2 बजे यहां पहुंच गया था और 2 बजे से 6:30 बजे तक अखाड़ों में अन्य 2-3 सेक्टर हैं, उनमें केवल एक औपचारिक संवाद के लिए मिलने के लिए गया था, व्यवस्था के बारे में जानकारी लेने के लिए गया था। मुझे 4.5 घंटे केवल 2 सेक्टर में लगे हैं और 25 सेक्टर में 10,000 एकड़ विस्तृत क्षेत्रफल में प्रयागराज का ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरा देश और पूरी दुनिया का हर वह व्यक्ति जो सनातन धर्म के प्रति, भारत और भारतीयता के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति करता है, वह इस आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। इस पूरे आयोजन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक जो व्यवस्थाएं की हैं, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को यहां पर आकर के कुंभ आयोजन के साथ ही, कुंभ का आयोजन सनातन आस्था का प्रतीक है, भारत की आस्था का प्रतीक है। इस आयोजन को पूरी भव्य रूप से आयोजित करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज के लिए दिया, उन सबको उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद यहां प्राप्त हुआ था और एक प्रकार की औपचारिक शुरुआत उन्होंने उस दौरान की थी, संगम नोश पर पूजा करके।
ये सभी कार्य श्रद्धालुओं के लिए अब समर्पित है। उन कार्यक्रमों के साथ आपने देखा होगा कि कैसे आस्था के इस महासमागम को हम सिटी डेवलपमेंट प्लान के साथ भी जोड़ सकते हैं। प्रयागराज के अंदर 2019 के कुंभ के दौरान भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पहली बार लोगों को देखने को अवसर प्राप्त हुआ होगा, और जितना कार्य 2019 में हुआ उससे दोगुने से अधिक कार्य 2025 के महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज सिटी के लिए भी, और महाकुंभ का वह क्षेत्र जहां पर अस्थायी सिटी बसी है, उन सब जगहों पर भी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। प्रयागराज का भी कायाकल्प हुआ है और प्रयागराज कुंभ भी अपने दिव्य और भव्य रूप में आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम बनकर के नए भारत का दर्शन कर रहा है। भारत 140 करोड़ जनता तकनीक के प्रति कितनी आग्रही है, ये इस डिजिटल महाकुंभ के माध्यम से इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को इस सब कुछ देखने को प्राप्त होगा। इस दौरान आपने देखा होगा कि कैसे कुंभ क्षेत्र में एक एक चीज को व्यवस्थित करने में पूरी टीम ने कार्य किया है, क्योंकि कुंभ का जो महाकुंभ का जो क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्र मां गंगा और यमुना के तट पर ही संपन्न होता है, और आयोजन के लिए हम लोगों के पास दिसंबर तक का समय होता है। उससे पहले एक माह अधिक तक काफी बरसात थी, यानी जो बरसात 15 सितंबर तक पूरी हो चुकी होती वो 15 अक्टूबर तक नहीं, यानी हमारे पास कुल 2.5 महीने का समय था। और इस दौरान पूरे क्षेत्रफल को, नदियों के तटों को व्यवस्थित करना, उन्हें वहां पर कैंप लगाने और अस्थायी आश्रम स्थापित करने के लिए, उस प्रकार के अखाड़ों की स्थापना के लिए उस प्रकार की सुविधाओं से व्यवस्थित करना, 10,000 एकड़ से अधिक भूभाग को महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार करना, उसका मास्टर प्लान और लेआउट प्लान को फिर जमीनी धरातल पर लेकर के पेंटून ब्रिज कैसे तैयार होने हैं, चेकर प्लेट कैसे लगनी है, कैसे वहां पर पेयजल की व्यवस्था आदि पहुंचानी है, कैसे 70,000 से अधिक विद्युत के पोल स्थापित करने हैं और उन पे बिजली की व्यवस्था भी उनके साथ जोड़ करके देखनी है। एक एक कार्य को इन 2.5 महीनों के दौरान ये हमारी यहाँ की प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने जो महाकुंभ के आयोजन के साथ इस पूरे आयोजन को यहाँ पर आयोजित कर रही है, उन्होंने एक एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और उसका परिणाम आज आपके सामने है। 30 के 30 पेंटून ब्रिज बनकर के तैयार हो गए, चेकर प्लेट 500 किलोमीटर से अधिक पूरी बिछाई जा चुकी है, 1.5 लाख शौचालय और 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था यहां पर की गई है, 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इस पूरे क्षेत्र को जो 2019 में 19 के पहले जिन लोगों को भारत की आस्था के सम्मान के बारे में जो लोग उसकी कोई कीमत नहीं समझते थे, उन लोगों ने कुंभ को गंदगी का, अव्यवस्था का, भगदड़ का पर्याय बनाया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन के साथ से प्रेरणा लेते हुए उनके मार्गदर्शन में 2019 का कुंभ स्वच्छता के मानक पर
एक नए प्रतिमान का प्रतीक बना था। न केवल कुंभ क्षेत्र बल्कि मां गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम को भी इस बहुत शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा था। और 2019 से भी बेहतर व्यवस्था 2024-2025 के इस महाकुंभ के आयोजन के साथ यहां पर देखने को मिल रही है।